संतोषी की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पर संतोषी की दूसरी माँ गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी और एक बार संतोषी पूजा कर रही थी, तभी गायत्री ने उसे उल्हाना देते हुए कहा, जब देखो तब पूजा पाठ करने में लगी रहती है, जैसे गणेश भगवान तेरी ही सुनने बैठे हैं और घर का काम तो मैं करूं, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। गायत्री अपने पति को उल्हाना देते हुए कहती है, और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया है बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बचा जा सके, है ना? गायत्री, तुम भी गणेश भगवान का नाम जप किया करो। और हाँ बेटा संतोष, पूजा हुई क्या? रमेश बेटी से प्रसाद लेकर अपने ऑफिस निकल जाता है। संतोष भगवान गणेश की पूजा करती थी और जब कभी मन दुखी हो तो भगवान गणेश से मन ही मन घंटों घंटों बातें करती रहती थी। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी। गायत्री हमेशा पूनम और संतोष में भेदभाव करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करने के लिए लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी संतोष अपने पिता से कहती है, पापा मुझे भी इस बार गणेश जी की स्थापना करनी है। रमेश ने अपनी बेटी संतोष की बात मान ली और वे दोनों बाजार की ओर निकल गए। रमेश और संतोष बाजार से गणपति की एक सुंदर प्रतिमा लेकर आए। गणेश की सुंदर प्रतिमा को उन्होंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बिटिया, प्रतिमा तो सच में बहुत सुंदर है। आप 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम बड़ी धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा, मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। गायत्री पूनम को चिल्लाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है विसर्जन में जाने की, ना ही मैं जाऊंगी और ना तू। गायत्री मन ही मन सोच रही थी, मैं भी देखती हूँ ये गणपति विसर्जन कैसे करती है। संतोष बड़े ही विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा करके ही भोजन ग्रहण करती। एक सुबह संतोष को मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा दिखाई नहीं दी और वह परेशान हो गई। परेशान होकर वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, गणेश जी की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा, मेरे गणेश की प्रतिमा मंदिर में नहीं है। संतोषी बिटिया, गणेश की प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, रो मत बेटा, मैं अभी प्रतिमा को ढूंढता हूँ। गायत्री, तुमने तो नहीं कहीं देखी गणेश जी की प्रतिमा? मुझे क्या पता कहाँ गई प्रतिमा। अगर मैं ये सब देखती रही तो हो गए घर के काम। पूनम भी गणपति महाराज की प्रतिमा गुम होने से परेशान थी। बाबा, लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है, इसलिए गणपति महाराज नाराज होकर यहाँ से चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी भूखी प्यासी मंदिर में बैठी रहती है। रमेश उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उस स्थान से हटने के लिए मना कर देती है। तभी संतोषी को एक स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। हाँ चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू भी। पेट भर कर खाओ।
अरे अरे, ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको, अभी रुको ना। अरे, ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वह बगीचे की ओर जाती है। संतोषी बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? तुम मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर मिट्टी के अंदर चला गया। उसी को निकाल रही हूँ। संतोष जैसे ही मिट्टी खोदती है, रमेश और संतोष दोनों ही हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। गणेश जी की प्रतिमा बगीचे में? ये कैसे हुआ? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे स्वप्न में एक चूहा आया। वह प्रसाद और मोदक लेकर इस मिट्टी के अंदर घुस गया और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। रमेश जयकारा लगाते हुए कहता है, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और रमेश श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद जब वे दोनों घर पर आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा। सुनो जी, मैंने सारी दवाइयाँ खा के देख ली, लेकिन मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं जा रहा? ये दर्द तो जानलेवा है, कोई कुछ करो। रमेश गायत्री को पास के हॉस्पिटल में ले जाता है और सारी रिपोर्ट्स कराता है। रिपोर्ट सभी नॉर्मल आती हैं, लेकिन गायत्री के पेट में दर्द बंद नहीं होता। गायत्री की बीमारी कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है जी, मैं तो मर जाऊंगी। गायत्री, तुम्हें सब जगह दिखा लिया और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। डॉक्टर अब कुछ नहीं कह पा रहे। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, शायद तुम्हारे पेट का दर्द बंद हो जाए। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं और दवाइयाँ खा चुकी हूँ, तू ये मोदक दे रही है? गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो प्रसाद थोड़ा मुंह लगा लो। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा अपने मुंह में लेती है, वैसे ही गायत्री का पेट में दर्द बंद हो जाता है। मोदक को खाते ही गायत्री के पेट में दर्द बंद हो जाता है, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और संतोषी से माफ़ी मांगती है। संतोषी बिटिया, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने हमेशा तुझे परेशान किया, गलत बोला, और मैंने ही गणपति की प्रतिमा बगीचे में मिट्टी के नीचे छिपाई थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। गायत्री संतोषी को गले लगा लेती है। रमेश और पूनम भी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर जो गणपति महाराज को सच्चे हृदय से याद करता है, उसके जीवन में गणपति महाराज खुशियाँ बिखेर जाते हैं।